आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में स्वयं को समर्पित करके जीवन की महाभारत का सामना करने के लिए उनसे दिव्य मार्ग जानने के लिए उद्यत जिज्ञासु है। अभी तक आपने श्रवण किया कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध की इच्छा को लेकर एकत्रित हैं। संजय से धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तो संजय ने बताया कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गया, अपनी सेना के बारे में बताया, पांडवों की सेना के बारे में बताया। तदुपरांत वहां पर विभिन्न योद्धाओं के द्वारा शंख ध्वनि प्रारंभ की गई और तभी भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं, अर्जुन रथी बना हुआ है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इच्छा प्रकट करता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। भगवान अर्जुन के कथनानुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े कर देते हैं और जहां पर सामने भीष्म पितामह आचार्य द्रोण आदि को जब अर्जुन देखता है तो बड़ा व्यथित होता है अपने स्वजनों को देखकर और भगवान से कहता है सीदंति मम गात्राणि, कि हे प्रभु मेरे अंग तो शिथिल हुए जा रहे हैं, मुखम च परिशुष्यते, मुख सूखा जा रहा है, वेप्तुश्च शरीरे में, शरीर में कंपन हो रहा है, रोमहर्षश्च गायते, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस युद्ध को। युद्ध के परिणाम को देख करके गांडीवम संसृते हस्ता, हाथों से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरे अंग कहते हैं कि त्वचा जल रही है और मैं तो ऐसा लग रहा है कि खड़े भी होने में समर्थ नहीं हूं। और एक सबसे बड़ी बात कही, भ्रमति चन्मेमा, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार की बातें अर्जुन करता है। भ्रमित क्यों हो रहा है? क्योंकि इच्छा लेकर आया है युद्ध करने के लिए और जिनको सामने देख रहा है, क्या उसे पहले मालूम नहीं था कि युद्ध तो इन्हीं के साथ करना है? हो सकता है वो सेना के बारे में ना जानता हो, दूर दूर देशों से जो कौन कौन पक्ष में कौन विपक्ष में युद्ध करने आ रहा है, लेकिन जिनको देख करके स्थिति हुई उनके बारे में तो पहले से जानता था कि भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना पड़ेगा, आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करना पड़ेगा, कुलगुरु कृपाचार्य के साथ युद्ध करना पड़ेगा। शल्य मामा का भी पता चल गया था, कर्ण का भी पहले से पता था, और दुशासन दुर्योधन आदि तो सब सन्मुख पहले से हैं ही, उनकी वजह से तो युद्ध ही हो रहा है। लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थितियां बनी? तो कहता है विचारों का परिवर्तन है, भावों का परिवर्तन है। व्यक्ति के मन में अनेक बातें आती हैं और वो जो अनेक बातें व्यक्ति के मन में आती हैं, मन में आना अलग बात है और क्रियान्वित करना अलग बात है।
जिस समय उनको क्रियान्वित करने की बारी आती है या जब वे क्रियान्वित हो जाती हैं, तब पता चलता है कि तूने क्या सोचा था, क्या हो गया। तो एक दूर से सोचना, एक निकट आकर सोचना, और एक फिर उस काम को कर देना। दूर से अब तक सोचा था, लेकिन अब सामने निकट आकर के देख रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि ही केशव। हे केशव, मैं तो सारे निमित्तों को, सारे कारणों को विपरीत देख रहा हूं। कौन से कारणों को विपरीत देख रहा है? युद्ध के जो कारण बने हैं वो तो विपरीत नहीं है, वो तो अवश्यम भावी हैं, वो तो बनाए हुए हैं सब पहले से। और उन सब कारणों के बारे में अर्जुन पहले से जानता है। आखिर विपरीतता क्या है? तो यहां पर जो विपरीतता की बात आ रही है, मुख्य बात है, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम महावी। ये है बात। अर्जुन जो बात कर रहा है वो कहता है कि जो ये युद्ध होने जा रहा है या होगा, कहते हैं इससे किसी का श्रेय होने वाला नहीं, किसी का शुभ होने वाला नहीं है। ये अच्छे शकुन यहां पर नहीं हो रहे हैं। आज तक कभी भी युद्ध हुआ हो और उस युद्ध से किसी का भला हुआ हो, देखा कभी? जहां तक हमारे जीवन का प्रश्न है, बचपन में हमने बहुत से हवाई जहाज ऊपर से गुजरते हुए देखे। पता चला कि चीन के साथ युद्ध हो रहा है, बच्चे थे, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, भाई लाइटें बंद कर दो। तो उस समय ज्यादा हमें पता नहीं परिस्थितियां क्या हुई, लेकिन अभी कुछ युद्ध हमारे सामने देखने को मिले और उनमें कारगिल का युद्ध। आप चिंतन करके देखें, कारगिल में जो युद्ध हुआ, रोज हमारे शहीदों की या हमारे क्षेत्र के शहीदों की बोलियां रोज आ रही थी। जरा चिंतन करके देखें उन परिवारों के ऊपर। जिस शहीद की बॉडी आई घर में, अभी अभी उसका विवाह हुआ था, छोटे छोटे से दूध मुहे बालक, सिर पर से सदा के लिए पिता का साया चला गया। सोच के देखें, पत्नियां पति विहीन हो गई, उनका जीवन कैसे कटेगा? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। यह है अर्जुन का विषय, यह है विपरीतता। जो सही चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो उनके पीछे रह गई, उनकी अर्धांगिनियां, उनके बालक, उनके बूढ़े माता पिता, सोच के देखें उनके साथ क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या है उनका क्या है, क्या होगा। सरकार कुछ सहायता कर देती है, बहुत अच्छी बात है। उस सहायता से कम ये हो जाता है कि अगर यदि सहायता मिल जाए तो उन बच्चों का जीवन और परिवार के अन्य सदस्यों का जीवन, उसकी पत्नी का जीवन कुछ सुविधापूर्वक, या कह लीजिए उससे वो कुछ कर ले जिससे जीवन कट जाए। क्योंकि रोज रोटी तो रोज चाहिए। आदमी भले मर जाए, एक दिन भूखा रह सकता है व्यक्ति, 2 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। कब तक? तो ये है विपरीत निमित्त। और ये हमने कारगिल के युद्ध में देखा। और कारगिल के युद्ध में क्या, रोज न जाने कहां कहां कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, रोज देखते हैं। ये घटनाएं रोज हो रही हैं। मोटरसाइकिल पे जा रहे, एक्सीडेंट हो गया,
बस में जा रहे हैं, बस का एक्सीडेंट हो गया, खाई में गिर गई। अभी पहाड़ों में ऐसी बारिश चल रही है रोज, तो वो किसी के बेटे तो होंगे ना जो उस आपदा के शिकार हो जाते हैं। पीछे बद्रीनाथ के पास एकदम वो बैठ गया वो ग्लेशियर, और वहां बांध पर काम करने वाले कितने लोग उस मलबे में दब गए, आज तक मिले नहीं। कितने तो ऐसे भी शरीर ही नहीं मिले। सोच के देखो कैसी विपरीत परिस्थितियां। अर्जुन इनको सोच रहा है, कहते इससे श्रेय किसका होगा? ये जो 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई है, इनके परिवारों के बारे में वो सोच रहा है कि इनके परिवारों का क्या होगा जब ये निपट जाएंगे। सब निपटेंगे, इसमें कोई संकट। ये तो हो सकता है किसी के ज्यादा निपट जाए, किसी के कम निपट जाए, लेकिन एक पक्ष तो पूरा निपटेगा। जब तक एक पक्ष पूरा नहीं निपटेगा तब तक युद्ध में विजय नहीं होगी, किसी की हार नहीं होगी। और ऐसा तो है नहीं, अगर यदि चलो भाई तुम्हारे सामने सेना कमजोर है, तुम 10 मारोगे तो 2 तो वो भी मारेंगे, उनके भी तो मरेंगे। तो जो इधर के मरेंगे क्या उनको दिक्कत नहीं होगी? तो ये है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। भगवान न करे किसी के परिवार में ऐसी घटनाएं हो। अर्जुन कहता है भगवान से कि नहीं, ये विपरीत है सब निमित्त जो मैं देख रहा हूं, इसी कारण से जो मेरे शरीर की स्थिति हो रही है, ये भी तो विपरीतता को प्रकट कर रही है। मैं देख रहा हूं ये जो खड़े हुए हैं मेरे सामने, छोटा सा जवान बालक, अभी अभी इसकी शादी होकर के आया है। अभिमन्यु को देखो ना, उस युद्ध में अभिमन्यु भी तो भाग ले रहा है। अभिमन्यु की पत्नी के बारे में सोच के देखो, उत्तरा कितने दिनों में विवाह हुए, संतान भी अभी तक उत्पन्न नहीं हुई, गर्भस्थ है, मारा गया युद्ध। परिस्थितियों के ऊपर विचार करके देखो, उस उत्तरा ने कैसे जीवन को जिया होगा। कभी उसके ऊपर चिंतन किया कभी किसी ने? चिंतन तो उत्तरा के ऊपर होना चाहिए। परीक्षित को राज्य मिल गया धरोहर के रूप में, जीवन तो उत्तरा ने काटा। कैसे काटा? अपने पति के साथ कितने दिन रही वो? जीवन का काटना उत्तरा का है, इसीलिए उत्तरा को परम भागवत की श्रेणी में दिया गया। उसने केवल भगवान के नाम के सहारे अपने जीवन को काटा। ये है विपरीत निमित्त। जिनको भी सामने देख रहा है, उनके परिवारों के विनाश को देख करके सोचता है। घटना आती है जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और अर्जुन पकड़ करके लाया अश्वत्थामा को और लाकर के द्रौपदी के पैरों में डाल दिया। और जब द्रौपदी के पैरों में डाल दिया तो द्रौपदी ने क्या कहा? छोड़ दो। क्यों कहा? क्योंकि अश्वत्थामा भी अगर आज मार दिया गया, अश्वत्थामा का शीश काट दिया गया अगर, तो सामने चेहरा मां का आ गया। अश्वत्थामा की मां भी तो है और बूढ़ी मां है। बूढ़ी मां हो, बूढ़ा पिता हो, बूढ़े सास हो, बूढ़े ससुर हो, उनका सारा वही तो है। आज के समय तो बेटा भी सारा है, बेटी भी सारा है, बहू भी सारा है। अब वो जमाना नहीं रहा। अब बेटियां भी क्योंकि बेटों के बराबर काम कर रही है, हालांकि उतनी जिम्मेदारी निभा सके या ना निभा सके, लेकिन प्रयास जरूर कर रही है उस दौड़ में शामिल होने के लिए। बेटी हो, बहू हो, बेटा हो, दामाद हो, ये सब एक ही कैडर में आ रहे हैं। तो
को देखा। मुझे नहीं पता अश्वत्थामा का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कहीं उस तरह का वर्णन नहीं आता, जब मेरी जानकारी में नहीं आया। लेकिन द्रौपदी की आंखों के सामने वो दृश्य आ गया कि अगर ये मर गया तो वो बूढ़ी क्या करेगी, या इसकी जो विधवा वो बेचारी क्या करेगी। अगर विवाह हुआ मुझे नहीं पता, उसके छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा, कौन देख रेख करेगा, सब मतलब के यार हैं। संसार में जब तक आदमी सामने बैठा है तो सब प्यार करते हैं, और जब आदमी चला जाता है ना, जो उनसे कहते हैं नहीं, पीछे हट जाते हैं। ये बहुत विडंबना है इस संसार की। तो द्रौपदी ने भी उस दृश्य को देख लिया, उस दृश्य के ऊपर चिंतन कर लिया, और जब द्रौपदी ने चिंतन कर लिया, इसलिए द्रौपदी को भी परम भागवत का काली का अवतार है, सब कुछ का भोग लगाने आई है कहने। लेकिन जब दुर्दशा एक माँ के बारे में चिंतन किया, एक महिला के बारे में चिंतन किया, उसने एक बहू के बारे में चिंतन किया, एक बेटी के बारे में चिंतन किया, तो द्रौपदी की भी विचारधारा बदल गई। उसने तो सिर्फ 5 पांडवों को जीवित छोड़ने का वचन दिया था, और किसी को नहीं दिया था। बाकी सबकी भेंट चढ़ाने के लिए आई थी वो तो। अश्वत्थामा ही कैसे बचता, लेकिन मां के कारण बच गया, बहू के कारण बच गया। अर्जुन को कहते हैं छोड़, मुझे सारी विपरीतताएं दिखाई दे रही है इसके परिवार में सारी विपरीतताएं दिखाई दे रही है। उस बूढ़ी को कौन संभालेगा बेचारी को, और वो बूढ़ी तुम्हारे कुलगुरु की बहन है, वो तुम्हारे कुलगुरु की बहन है, वो तुम्हारे आचार्य की धर्मपत्नी है, जो युद्ध में मारे गए, तुम्हारे गुरुदेव। अब द्रौपदी ने जब ऐसा कहा तो छोड़ दिया फिर उसको। तो यही बात यहां है, अर्जुन इन दृश्यों की कल्पना कर रहा। जितने भी दृश्य निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः, मैं सारी चीजों को विपरीत देख रहा हूं। और अगर मैं प्रकृति के और शरीर के अपशकुनों को देखूं तो वो भी अपशकुन। कहने लगे मैं गांडीवधारी अर्जुन, जिसके नाम को सुनकर के बड़े बड़े वीर कांपने लगते हैं, वो अर्जुन कांप रहा है, जिसके बाणों का सामना करते हुए केवल टंकार मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, त्वचाएं जलने लगती हैं, अंग शिथिल होने लगते हैं योद्धाओं के। सोचे देखें, कहते हैं वो अर्जुन की ये स्थिति है, तो ये अपशकुन ही तो है। एक महावीर, सबसे बड़ा योद्धा, उसकी ऐसी स्थिति, सीदंती महगात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो, ऐसी स्थिति का, तो ये अपशकुन है। और दूसरे कुछ और अपशकुनों की बात करता है अर्जुन। देखिए, प्रकृति सूचना देती है, जब महाविनाश कुछ होना है, प्रकृति सूचना देने लगती है। कैसी सूचना देने लगती है? कहते हैं उल्कापात होने लगता है, बाढ़ आने लगती है, समय भूकंप आने लगते हैं, तारे टूट करके गिरने लगते हैं। ये क्या है? अपशकुन। बहुत से लोग कहते हैं ये शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता। भाई, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, उन्होंने अनुभवों के आधार पर कहा।
ये प्रकृति सूचना देती है। आजकल बरसात का मौसम हो रहा है, आप ऊपर आकाश में देख करके कह देते हो कि बारिश आने वाली है, कैसे जाना? वातावरण को देखकर। ऐसे जब ये चीजें दिखती हैं, ये वातावरण की तो चीजें हैं। आप कभी भी देखना, बरसात से पहले आकाश में पंछियों को उड़ते हुए, उनकी संख्या को देखना, कभी ध्यान करो, वो सूचक है कि बरसात होने वाली है। बरसात की सूचना दे देते हैं वो पहले ही। जैसे पहले मुर्गा बांग दे देते था, अब भी देता होगा, ऐसा नहीं कि अब नहीं देता है, अब भी देता है। पता चल जाता है उसी से कितना समय हो गया है, उसे कैसे पता चलता? ये प्राकृतिक चिन्ह हैं। ये जो प्राकृतिक चिन्ह है, ये सूचनाएं हैं। तो इन सूचनाओं को समझना चाहिए, इनको मानना चाहिए। वो अर्जुन ये कह रहा है, आकाश में उल्कापात हो रहा है, ये विपरीतता है। ऐसे समय में ग्रहण लग रहा है, यानी अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ करके अन्य किसी दिन ग्रहण हो जाए। इसका मतलब ये मत समझे कि अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण होता है। किसी अन्य तिथि में अगर ग्रहण हो जाता है तो ये अपशकुन है। पशु पक्षी जब विपरीत तरह की बोली बोलने लगे, अपने स्वभाव के विपरीत बोलने लगे, दूसरे चंद्रमा में जो काले धब्बे हैं वो मिट जाए, बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी। आप ये मत सोचना कि ऐसे ही कहेंगे ये हुआ है, ये होता है, इसलिए लिखा जा रहा है, भले ही वो हमने ना देखा हो। सोच के देखें, जिनके जन्म 1920 के बाद हुए और 2019 से पहले निपट गए, 100 साल, उन्होंने न तो पहली महामारी देखी न ये महामारी देखी। वो क्या जाने महामारी क्या होती है। आप सोच के देखिए, हमने कोरोना की महामारी को देखा, यह है विपरीतता। कितनी विपरीतता है, सबके व्यापार ठप हो गए, कोई कह ले कुछ भी। 2-4% लोग ऐसे रहे जिनके व्यापार कोरोना में बढ़े, क्योंकि उन चीजों की डिमांड बढ़ गई कोरोना के कारण से। अन्यथा तो पूरा विश्व अब तक तो उबर नहीं पाया और 10 साल भी नहीं उभरेगा कम से कम। इस कोरोना का ऐसा प्रभाव है। वो तो यह है कि भाई जिसके पास जो जमा पूंजी थी, अपनी जमा पूंजी का उपयोग कर लिया, इसीलिए भविष्य के लिए लोग थोड़ा सा संग्रह करते हैं, उसमें से उपयोग कर लिया या कर रहे हैं। अभी भी कितने लोगों के रोजगार छिन गए और दोबारा उनको रोजगार नहीं मिले हैं अब तक भी। उनकी रोटी का प्रबंध कैसे होगा? मैंने कई लोग देखे जिनके अच्छे काम चल रहे थे कोरोना से पहले, हैंड टू माउथ थे भले ही, लेकिन अपनी रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे, लेकिन आज रोटी के लाले पड़े हुए, ऐसे बहुत लोग। यह है विपरीत निमित्त। विपरीतताएं इन्हीं को कहते हैं। अब आप देखो, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, युद्ध तो वहां हो रहा है और सारी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। तेल का रेट 1 से 1.5 गुना हो गया और तेल के रेट के बढ़ते ही सारी चीजों के रेट बढ़ गए। यह है विपरीत, युद्ध की विभीषिका। तो अर्जुन ये विभीषिका देख रहा है कि लोगों के व्यापार थे समाप्त हो जाएंगे, व्यापार समाप्त हो जाएंगे, तो धर्मात्मा लोग चाहकर भी परोपकार नहीं कर पाएंगे। जो व्यापारी लोग परोपकार करते हैं, क्योंकि परोपकार करने का जिम्मा सबसे ज्यादा व्यापारियों के है।
इसमें कोई भला माने या बुरा माने वो कोई विषय नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि जितने परोपकार के कार्य हैं वो सब व्यापारी लोग करते हैं अधिकांश। और जब उनके व्यापारी नहीं चलेंगे तो कहां से परोपकार करेंगे? अगर परोपकार नहीं करेंगे, धार्मिक कार्य नहीं होंगे, तो वो लोग जो कर्मकांडिक अनुष्ठान करते हैं उनकी गुजर कैसे होगी भाई? धर्म के कार्य करने वाले लोगों की गुजर कैसे होगी? धर्म स्थल कैसे सुरक्षित रहेंगे? चिंतन करके देखें, कहां कहां किस किस रूप में इस युद्ध के प्रभाव पड़ते हैं। तो अर्जुन इन चीजों के ऊपर चिंतन कर रहा है, इनको देख रहा है, इस भयंकर विनाश के बारे में सोच रहा है और ये देखता है कि इन सब से न च श्रेयोनुपश्यामि, कहता मुझे भी कहीं भी कोई श्रेयकर स्थिति नहीं दिखाती, अच्छी स्थिति नहीं दिखाती, मुझे तो सर्वत्र बुरा ही बुरा दिख रहा है। हत्वा स्वजन महावे, अपने स्वजनों का वध करने में, इनकी हत्या करने में, इनको मारने में, वीर गति को प्राप्त होने में, कहते हैं सब विनाश ही विनाश है, सारी व्यवस्थाओं का विनाश हो जाएगा, बसे हुए घर उजड़ जाएंगे, बसे हुए घर सब उजड़ जाएंगे। इस युद्ध में ये होगा, युद्ध की विभीषिका के बारे में चिंतन कर रहा है और चिंतन करते करते आखिर में कहता है, हे गोविंद, न कांक से विजय में कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन मम। हे कृष्ण, मुझे नहीं चाहती विजय, मुझे नहीं चाहता राज्य, क्या करूं इस राज्य का, क्या करूं इस विजय का, क्या करूंगा इस राज्य के सुख का। कहते इस राज्य से हम लोगों को क्या लाभ होगा, तो जो राज्य को प्राप्त करने के बाद भोग मिलेंगे उनसे क्या लाभ होगा, या इस युद्ध के बाद जीने से भी क्या लाभ होगा। देखो कितनी बात सोच रहा है, ये क्रमबद्धता, युद्ध होगा, युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी, हमें राज्य मिलेगा, राज्य का मतलब सुख संपदा भोग, लेकिन क्या करें जब अपने ही नहीं होंगे। व्यक्ति सुख के साधन किस लिए एकत्रित कर रहा है? अर्जुन कह रहा, कहते हैं हे प्रभु, जो साधन एकत्रित किए जाते हैं, राज्य को या हम कहें एक अच्छा मकान हम किस लिए बनाते हैं, जिसमें परिवार सुखपूर्वक रह सके, परिवार के सुख के लिए। तो कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने केवल अपने लिए अपने घर को बनाया, या केवल मैं अपने लिए अपना काम करता हूं। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता, वो कहता है कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, जिसमें हम सब परिवार मिलकर के सुख के साथ रहें, सारी सुविधाएं हमारे घर में हों, एसी लगे हुए हों, डाइनिंग रूम में सोफे पड़े हुए हों, घर सुंदर बना हुआ हो, गाड़ी हो, जो चीज हम चाहें वही चीज उसी समय पर हम खरीद सकें, जो भी आवश्यक वस्तु हैं। कहते इसीलिए तो व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, और अगर यदि ये परिवार ही नहीं होगा जो कि सब मर जाएंगे, बचेगा कौन इनमें जो हमारे सामने खड़े हुए हैं। इस बात की गारंटी नहीं कि हम 5 जो है पांडव हैं, हम 5 में से कितने रहेंगे। ये सामने जो खड़े हुए हैं सब, इनमें से कितने रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और वास्तव में तो अर्जुन कहता है कि वास्तविकता तो यह है, बस कोई एक आध छीटा छेड़ा बचेगा, सब मर जाएंगे। हम किसे सुख देना चाहते हैं? माँ बाप को सुख देना चाहते हैं, बाबा दादी को सुख देना चाहते हैं, मामा नानी को सुख देना चाहते हैं,
हम सुख देना चाहते हैं, पति पत्नी, भाई बंधु, बाल बच्चे, पोते, नातिन, उन सबके तो सुख की बात करते हैं, उन सबके लिए तो धन एकत्रित करते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? इन सबके लिए तो करते हैं। राज्य भी तो इसीलिए प्राप्त करने की बात है, लड़ाई भी तो इनके लिए लड़ी जा रही है। और ये है नहीं, ये रहेंगे नहीं, ये सब मर जाएंगे। तो किसके लिए युद्ध करें, क्यों करें? फिर सीधा कहता है, इस राज्य का करेंगे क्या? लाशों के ढेर पर ढेर लगे होंगे, उठाने वाला नहीं मिलेगा, संस्कार करने वाला नहीं मिलेगा। सोच के देखें, करोड़ों लोगों की लाशें पड़ी हुई, करोड़ों, कितने होते हैं करोड़? 100 सामली बनती हैं, 100 सामली, सबकी लाशें और पड़ी हुई थी हकीकत में। कैसे उनका संस्कार हुआ होगा? कहां से साधन आए होंगे? वहां उनको उठाने वाला ही नहीं मिलेगा। ये हुई है हकीकत। आप चिंतन करते हैं तो ये सब विपरीतताएं, ये सब अनिष्ट की सूचक हैं। इसलिए हे कृष्ण, मुझे राज्य नहीं चाहिए। क्या करेंगे? ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए इस राज्य की इच्छा की जा रही है, जिनके लिए भोग एकत्रित किए जा रहे हैं, ये सब के सब इस युद्ध में प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, न प्राण की चिंता कर रहे न धन की चिंता कर रहे। प्राणों को भी दांव पे लगा के और धन को भी दांव पे लगा के यहां इस युद्ध में आकर खड़े हो गए। आचार्य पितृपुत्रास तथैव च पितामहा मातुलः ससुरः पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घत्नोऽपि मधुसूदनः अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृतिः। हे प्रभु, कहते नरक के 3 दरवाजे समझ लेना। इस समय एक आपके सामने कुछ सूत्र रखे जा रहे हैं, एक प्रक्रिया रखी जा रही है नरक की। तो इस चीज को भली प्रकार से समझना, विज्ञान है ये पूरी तरह जो अब समझाया जा रहा है। और इस विज्ञान को भगवान अनेक प्रकार से आगे समझाएंगे। यहाँ पर भूमिका में इस बात को महान पुरुष समझा रहे हैं। कहते हैं कि 3 दरवाजे हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। और अगर यदि सही मायने में कहा जाए तो एक ही काम के 3 रूप हैं, तीनों काम के रूप हैं। आगे जब दूसरे अध्याय में भगवान कहेंगे तो वहां भी इसका विस्तार थोड़े से अलग ढंग से किया है, लेकिन किया इसी का विस्तार है। ध्यायते विश्रांतिं संगस्ते सोध्यायते संगात संजायते काम। इस काम से फिर आगे सारा काम कहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये तीनों काम के रूप है, काम भी, क्रोध भी और लोभ, तीनों कामना के रूप। और ये जो है, जब हम सांसारिक वस्तुओं को महत्व देते हैं, काम क्या है? सांसारिक वस्तुओं को महत्व देना
या सांसारिक व्यक्तियों को महत्व देना। कहते यहीं से इनकी उत्पत्ति होती है। इन तीनों की उत्पत्ति के स्थल सांसारिक वस्तुओं का प्रलोभन या सांसारिक व्यक्तियों के साथ संबंधों का बनना बिगड़ना, यानी दो चीजें छिपी हुई हैं। कामना के तीनों रूप, यही नरक के दरवाजे। कहते हैं इस कामना की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। हमारी जो कामनाएं हैं दो प्रकार की कामना, और सबकी बात यही है। कैसी कामना होती है? कहते हैं इष्ट की प्राप्ति हो जाए। जो हमारे लिए सुखकर हमें लगता है, अनुकूल हमें लगता है, वो तो हमें मिल जाए, और जो प्रतिकूल है वो नष्ट हो जाए। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, यही तो चाहते। व्यक्ति जीवन पर्यंत अपनी विपरीतता को समाप्त करने के पीछे रहता है कि जीवन में जो भी विपरीतता आ गई है उसको समाप्त किया जाए, उसे जीवन से हटाया जाए। उपाय करता है। शरीर में बीमारी आ गई तो बीमारी को दूर करने के लिए रोज दवाइयां खाता है। और भाई छोटी मोटी बीमारी की तो बात मैं करता नहीं, ठीक भी हो जाती हैं। पर भाई बड़ी बीमारी तो आज तक हमने किसी की ठीक होती देखी। किसी से पूछ लो, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी फलानी बीमारी मुझे लगी और वो ठीक हो गई। यद्यपि प्रयास करना चाहिए, दवाई खाते रहने का एक फायदा है, या इलाज कराते रहने का एक फायदा है कि वो जो रोज रो रो के रोज मरता है, पेन किलर खाने से उससे बच जाता है। भाई शरीर में दर्द हो रहा है, अब पेन किलर खाता है तो उससे कुछ समय के लिए आराम हो जाता है, अपना काम धंधा चला लेता है, बीमारी ठीक नहीं होती उस पेन किलर से। और क्या होता है? किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज एटसेट्रा जो भी कुछ है वो सब डैमेज होने प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वो डैमेजिंग उस समय में अच्छी लगती है क्योंकि उससे दर्द नष्ट होगा। वस्तुतः वो और भी ज्यादा हानिकारक हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वे पेन किलर भी काम करना बंद कर देती है। क्या बीमारी ठीक हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, रोज डॉक्टर के बैठा रहता है। और ये भी भ्रम की स्थिति है, आदमी को तसल्ली नहीं होती। किसी को एक बीमारी लग जाओ, कितने डॉक्टरों को दिखाता है। आप जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, सोचो बीमारी तो सबको लगी, और सबके हमारे शरीर में कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो परमानेंट है, जो परमानेंट बीमारी है। कितने डॉक्टरों को दिखा दिया, कितनी दवाई खा ली। किसी ने तो भाई इतनी बीमारी दवाई खा ली कि अगर यदि वो दवाई ना खाता, जितना रुपया उसने इलाज में खर्च किया है उतने रुपए में मकान बन जाता। हिसाब लगा के देखना जरा, कहीं भी दिखाने जाओ कितना रुपया खर्च होता है। डॉक्टर की फीस है, टेस्ट हैं, दवाइयाँ हैं, आना जाना है, काम का नुकसान है। हम केवल ये सोचेंगे कि डॉक्टर का पर्चा दवाई नहीं, भाई ये भी सारी चीजें हैं। और आपको बता दूं 90% बीमारियों में दवाइयों की आवश्यकता नहीं, ये डॉक्टरों का मत है। 90% बीमारियां आपके मन से जुड़ी हुई हैं। आप अपने इस मन को ठीक नहीं करना चाहते, इसलिए अर्जुन का मन भी भ्रमित है, आपका मन भी भ्रमित है। आपका भी मन भ्रमित है और अर्जुन का मन भी भ्रमित है। क्या भ्रम है? कि फलाने डॉक्टर की दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, बड़ी आशा लेकर के जाता है,
डॉक्टर के पास। और जो सी परमानेंट बीमारी है वो क्या करता है, जाते स्टेरॉइड थमा देता है, पेन किलर थमा देता है। और स्टेरॉइड जब आप लेते हैं तो वो स्टेरॉइड जाते 5-7 दिन तो इतना बढ़िया असर कर रहा है, उसने तो मुझे ठीक कर दिया। और जैसे वो स्टेरॉइड बनता है, बंद कर देता है, फिर से वो मर्ज उसी रूप में आना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब वो शुरू में जो दवा दी थी ना उससे तो बड़ा आराम लगा, अब आपने दवाई बदल दी। अब उन्हें तो पता नहीं कि स्टेरॉइड दे रखा है, स्टेरॉइड इतने दिन दे नहीं सकते, स्टेरॉइड तो केवल वो टेम्परेरी इलाज है और तुरता फुर्ती का इलाज है, वो तो 2-3-4 दिन 5 दिन के बाद बंद करना ही पड़ेगा। इतने अगर यदि दवाइयों से कुछ आराम लग गया तो आदमी सोचता है चलो भाई फलाने की दवाई लग गई, अरे दवाई कुछ नहीं लगी, तेरे शरीर का विनाश होता जा रहा है। तुझे वास्तव में दवाई की जरूरत ही नहीं थी, तुझे अपने इस मन को ठीक करने की जरूरत थी। सबसे बड़ी बात है अपने इस मन को ठीक करना, मन का बोझ। मैंने आपको कई बार का अनुभव करूं इस बात को, ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, एक बार जरा इसे देखो तो आपको लगेगा बहुत भारी हो रहा, हर समय इतना बोझ इसमें होता है। आपके सिर पर 100 क्विंटल बोझ लाद दिया जाए, आप सोच रहे हो 100 क्विंटल में तो कुछ मन निकल जाएगा। भाई ऐसे थे हुए जो 100 क्विंटल को उठा के यूं फेंक देते थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, हाथी को यूं उठा बजा यूं फेंक देते। कुंवरिया पेड़ को भगवान ने सोन पर लिया, मांग रहा है। तो जो सा घुमा के फेंक देता था उसके लिए हाथी उठाना क्या बात थी, बल की बात है। तो ऐसे ऐसे भी उठनी। तो मैं कहता हूं कि ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, एक बार जरा इसको देखना कितना बोझ होता है। और आप जरा निर्वृत्ति होके देखो, एक बार जरा ध्यान से दिमाग पे ध्यान लगाना शुरू करो। आप भगवान का ध्यान तो जो करते हैं वो अलग विषय है। मैं कहता हूं सबका ध्यान छोड़ के देखो एक बार, इस दिमाग पे ध्यान लगाना शुरू करो और इसका जो बोझा है ना, फिर देखोगे निर्वृत्ति होते हुए दिमाग ऐसा हल्का हो जाएगा। और जिस समय दिमाग आपका हल्का हो जाता है ना, अरे बस क्या सुकून मिलेगा, आप कल्पना नहीं। जिस समय इस मन में कोई वृत्ति ना हो उस समय देखना, और सारी बीमारियां वहीं से खत्म होंगी। आप जो हमेशा दुविधा की स्थिति में रहते हैं, संशय की स्थिति में रहते हैं, वो आपके मस्तिष्क को विकृत करता है। आपकी जो निश्चात्मिका वृत्ति है वो ना होना ही सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रही है। आपकी वृत्तियां जो 100 तरफ भागती रहती हैं, घूमती रहती हैं, भटकती रहती हैं, वही आपको सबसे ज्यादा घुमाती हैं, भटकाती हैं, भरमाती हैं, गर्त में गिराती हैं। इसलिए मैं कहता हूं इस मन को एक दिशा में लेकर चलो। जो लोग जो है ना ये जटिल प्रकृति के होते हैं, खोल के नहीं देते इस दिमाग को, खुले दिमाग के नहीं होते। बस दिमाग ये रहता है भाई फलाने को कुछ पता ना लगे और इसका मूर्ख बना दिया जाए। बस में लोग सारी जिंदगी उलझे ही रहते हैं। अरे दिमाग को ठंडा रखो, खुला रखो, इस दिमाग में कूड़ा कचरा भरना बंद करो, ज्यादा इधर उधर का सोचना बंद करो, भूत का चिंतन, भविष्य की चिंता हटाओ ये बीमारी। और जिन कामों को निपटा सको आज ही निपटा लो, कल के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? इस दिमाग को हल्का रखने का उपाय है ये। मान लीजिए आपके घर में विवाह की तैयारियां होनी है और अभी 2 महीने बाकी हैं, तो जो काम ठीक है 2 महीने का समय है, लेकिन मैं कहता हूं जो उनसा काम आज निपट सकता है, उन कामों जो उनसा अब हो सकता है उसे अभी क्यों नहीं कर लेते भाई? आप अभी निपटा लो, उससे क्या फायदा होगा? अगर यदि 100 काम विवाह के आपने नोट किए कि मुझे 100 काम करने हैं और 100 में से 10 काम आज हो गए तो 190 का बोझ रह गया, ये तो हो गया भाई, निपट गया। नहीं तो उनकी रोज उन 10 के कारण से भी रोज टेंशन रहेगी, ये भी रह रहा, ये भी रह रहा, ये भी रह रहा, और आखिर में आगे ही होता है जो टाइम के टाइम करने वाले होते हैं ना, जो परेशान।
मेरी मानसिकता इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट रहती है। मैं तो बिल्कुल खुला खेल खेलता हूँ। मेरी मानसिकता ये, मुझे पसंद नहीं है सब। मैं तो सारा साथ साथ प्रकट कर देता हूँ जो मन में है मेरा। हाँ, कल के ऊपर क्यों छोड़े? जो बात कहनी कह के छुट्टी करें, और जो कह दी फिर उसके बारे में सोचना भी कुछ नहीं। अरे तो लोग लगाते रहते दिमाग में, गुरुजी ने ये कह दिया, वो कह दिया। मैं जो कह दिया सो कह दिया ना, मैं उसको आगे सर में बोझ लाते फिरता हूँ। उसका क्या फायदा? टाइम पे जो कहा गया, जो निकल गया सो निकल। लेकिन ये जरूर है सोच के कहना चाहिए, विचार के कहना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन बोझे तो निकालो। जो कहना ये कह दो, छुट्टी। क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? दूसरे की प्रतीक्षा क्यों करें? हमें जो करना है कर पूरा के छुट्टी करें। लो जरा सिर का बोझ कम कीजिए। जैसे जैसे सिर का बोझ कम होगा, ये सर हल्का होगा, शरीर में से बीमारियां अपने आप पलायन कर जाएंगी। शास्त्र कुछ आपको रास्ते समझा रहा। अगर उन रास्तों पर आप चलेंगे शास्त्र के बताए हुए, तो बीमारियां निश्चित निपटेंगी। निश्चित, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि बीमारियां ना निपटे। महान पुरुषों ने, शास्त्रों ने, भगवान ने हमें जो रास्ते दिखाए हैं, वो आपकी बीमारियों को निपटाने के लिए दिखाए हैं, जिससे आपका श्रेय हो, आप श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़े। वो रास्ते दिखाए। आप फंसे नहीं, उलझे नहीं, भटके नहीं, आप सीधे चले। नहीं तो खाई में गिर सकते हैं, सामने पहाड़ से टकरा सकते हैं। और जब सही दृष्टि होगी आपकी, न इधर देखने की जरूरत, न इधर देखने की जरूरत। जब दोनों तरफ देखोगे नहीं, ना खाई दिखेगी ना पहाड़ दिखेगी। जब मैं दिखेंगे नहीं तो गिरोगे भी नहीं। अपने रास्ते को देखते चले जाओ, अपने रास्ते पर ठीक चलते चले जाओ, और फिर देखो, हस्तक से बंद करो दूसरे के बारे में। दूसरे के बारे में कुछ कहना बंद करो। अगर सुखी रहना चाहते हो, ये तो दूसरे के बारे में कह रहे हो ना, दूसरे के बारे में कर रहे हो ना, बस यही गलत है। मैं परोपकार को छोड़कर अन्य बातों के बारे में कर रहा हूं। परोपकार की बात नहीं, परोपकार तो करना ही है, वो तो एक सुख कर रहे हैं। जो परोपकारी लोग होते हैं वो प्रशंसा के पात्र तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ उनके अंतःकरण शुद्ध होते चले जाते। उनकी भावना जो बढ़िया होती है, उस बढ़िया भावना के कारण सुख दुख में एक दूसरे के काम आने, तो वो उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। तो मैं जो छोड़ने की बात कर रहा हूं, वो उन गलत भावनाओं को, उन गलत कर्मों को, उन गलत विचारों को जो हमारे मन में आते हैं, जिनके कारण से किसी के अनिष्ट करने की इच्छा होती है, वही आपको फंसा देता है। जब किसी के अनिष्ट करने की इच्छा होती है, तो वो अनिष्ट करने की इच्छा आपका अनिष्ट कर देता है। सोच तो दूसरे का अनिष्ट करना चाह रहे हैं, सोच तो ये रहे हैं कि दूसरे का अनिष्ट हो जाए, वो अपना जाता है। तो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, कामना के ये रूप है। इनके बारे में कल फिर चर्चा करेंगे। आज तो समय हो गया, कल इसी विषय को लेकर के चलेंगे और फिर आगे अर्जुन की बात करेंगे। अर्जुन क्या करें? अर्जुन, मैंने आपसे बताया, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, हमारी बातों को समझा रहा है। अर्जुन एक जिज्ञासु है, अर्जुन एक शिष्य है। अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर, यही है हमारे प्रश्न। और जब उनका सही उत्तर मिल जाए, और उत्तर मिलने के बाद हम उनके अनुसार अपने जीवन को लेकर के चले, तो जीवन सुखमय हो जाता है। यही हम सबका प्रयास है कि जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, दुखों की निवृत्ति हो, क्लेशों की निवृत्ति हो, अनिष्टों की निवृत्ति हो, और इष्ट एक अपना स्वरूप, उसकी
प्राप्ति हो। उसके प्राप्त होते ही आप आनंद स्वरूप हैं। तो उस आनंद स्वरूपता में विराजमान होकर के आनंद ही मनाए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।